Ammi started her career Yeah. at 50 Oh, when yeah. people actually planned their retirement. Hmm. And वो भी अब्बा के लिए, अब्बा was part of Unilever team, तो अब्बा के पास अब्बा के दोस्त आते थे और वो घर पे खाना खाते थे. अब्बा उस जमाने में, आज से कोई 30 साल पहले, तो कोई ऐसा कल्चर भी नहीं था कि आप रेस्टोरेंट्स में ले जाएं. कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स भी नहीं होते थे. तो ऐसे लोग आते थे कि जुबैदा, अब्बा ने फ़ोन किया कि जुबैदा मेरे कुछ लोग आ रहे हैं, आप घर पे बना दें खाना. अम्मी वाज अ हाउसवाइफ, अम्मी बना देती थी. तो एक दफ़ा कुछ इंडिया के लोग थे, तो अब्बा ने अम्मी को फ़ोन किया कि जुबैदा मेरे कुछ इंडिया के लोग आए हैं. अब्बा यूज्ड टू लव इंडिया. अब्बा तो इंडिया का साबुन भी ना करते थे. उनको वो बधाइयों की खुशबू, बधाइयों का Nostalgia, वो, हाँ. बिकॉज़ वो आए थे. अब्बा केम टू पाकिस्तान इन लाइक 57, 56. पाकिस्तान बनने के 10 साल के बाद आए थे. तो वो उनको इंडिया, और जब वो इंडिया जाते थे तो हर जगह पे जाके दीवारों को छूते थे. और ये अब्बा को लव, इंडिया से लव था. आखिर वक्त तक ही वांटेड टू गो टू इंडिया. अब तो इंडिया खराब हुआ है मोदी की वजह से. इंडिया में तो कोई खराबी नहीं. We are Indians by descent, by blood, but Exactly. obviously but yeah, तो continue. वो अब्बा के इंडिया के दोस्त आए, एंड उसमें एक आलम जैदी भी होते थे. तो उन्होंने खाने खाए. अम्मी ने उसी वक्त, अम्मी छोटी सी चिकन बना दी, थोड़ी सी तली हुई, आलू की सब्जी बना दी, करेले तल दिए, दही का रायता बना दिया, चटनी पीस दी, दाल बना दी, पराठे बना दिए, इस तरह के नॉर्मल खाने. और अब्बा ने कह दिया था कि ये लोग वो इंडियंस हैं तो गोश्त भी खाते हैं, तो सब्जियां बना दी, गोश्त भी बना दी, समझ. तो they wanted to start Dalda Advice Service at that time, and they were looking for somebody who could actually take the ownership and take it forward, because इन्होंने 74 में भी Dalda Advice Service शुरू की थी, which was a complete disaster. So ये लोग खाना खा रहे थे और अम्मी से बातें कर रहे थे, और अम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा था. वो गिफ्टेड है उस खानदान में, सबको बहुत अच्छा ह्यूमर है सबका. अम्मी ने एक दो चुटकुले भी कर दिए. फिर उन्होंने किसी की शर्ट पे कुछ गिर गया तो अम्मी ने कह दिया कि भाई सिरका लगा लो, साफ कर लो. वो साफ भी हो गया. किसी को कोई जिक्र आया कि जी उनकी अम्मी जो हैं वो पलंग पे लेटी हुई हैं, तो वो बेड सोर्स हो गए हैं उनको. अम्मी ने कहा कॉर्नफ्लावर लगा दो, बेड सोर्स खत्म हो जाएंगे. ये लोग सुन रहे थे, ये सारी बातें चीजें सुन रहे थे. अम्मी फिर किचन में चली गई और कुछ बात करने लगी. तो तारिक से कहा कि तुमने इस ट्रेजर को कहाँ छुपा के रखा हुआ था. तारिक ने कहा मैंने क्या ट्रेजर को छुपा के रखा था. बोले तुम्हारी मिसेस जो है, जुबैदा जो है, इसको तो तुम सामने लेकर आओ, ये क्यों घर में बैठ के जाया हो रही है. तो उन्होंने कहा जाया तो नहीं हो रही है, तो काम कर रही है. बोले नहीं. तो उन्होंने बोला इन लोगों ने कि भाई तुम जो डालडा एडवाइस सर्विस शुरू कर रहे हो, इसको दे दो चाबी, let her do it. This is what you really needed for that program to restart. You needed somebody who has been part of the business in the sense that कि उसने घर में खाने पकाए, उसको थोड़ा बहुत आता है, चीजें आती हैं, टोटके आते हैं, टेलीफोन पे बात करनी आती. तो अम्मी दिस हाउ शी स्टार्टेड हर करियर. आर्लिंटस की बिल्डिंग देखिए जो अब चली गई, उनके पास अब आर्लिंटस का ऑफिस है नहीं. आर्लिंटस पे 5th फ्लोर पे एक एसी भी नहीं था, और वो जो छत जो थी, वो जो सीलिंग थी वो ग्लास की थी. वहां उन्होंने अम्मी को बिठाया था एक टेलीफोन के साथ. दैट वाज अम्मी का स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. फिर ऑब्वियसली एक कॉल आई, दिन की 200 कॉलें आना शुरू हो गई, बिल्कुल दीवाने हो गए. फिर इन्होंने खड्डा मार्केट में एक डालडा एडवाइस सर्विस का दफ्तर शुरू किया था. इस तरह से फिर वो कुच्चू मरीना के साथ अम्मी ने डालडा एडवाइस सर्विस की डालडा का दस्तरखान शुरू किया. आइकॉनिक ओजी प्रोग्राम शुरू किया. उसमें अम्मी फ्रॉम जुबैदा, अम्मी की जर्नी स्टार्ट हुई एंड शी बिकेम जुबैदा आपा. एंड जुबैदा आपा की जर्नी शुरू हुई उस वक्त से जब अम्मी ने FM 107 पे प्रोग्राम शुरू किया, एक मुकम्मल घर. सो वो आपा का जो उनको टैग मिला, आपा का जो उनको एक तरह का, अम्मी को क्या था, खिताब जो मिला, उससे जुबैदा आपा बिकेम अ ब्रांड. जुबैदा, आई हैव सीन हर. आई वेंट टू बॉम्बे विद अम्मी, नेवर रियलाइज्ड हाउ बिग शी वाज. बिलीव यू मी, in any restaurant, be it at Taj Obrai, be it at Kulaba, be it at Delhi Darbar, be it at President Thai, any restaurant that I took Ammi, and we didn't pay. Every manager used to come to say, Zubaida Appa, how come you're here? We are your biggest fan. और इंडिया की औरतें अम्मी से पूछती थी आप ब्लाउज कहाँ से सिलवाती हैं. अम्मी कहती थी कि मैं यहाँ क्या बोलूँ, मैं हिंदुस्तान औरत मुझसे पूछ रही है कि आप ब्लाउज कहाँ से सिलवाती थी. फिर तो हम नली जा रहे हैं, हम काला नकेतन जा रहे हैं, हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, हम चोर बाजार जा रहे हैं, अम्मी ने कहीं पैसे नहीं दिए. अम्मी पीछे पड़ गई कि भाई लो पैसे मुझसे, लोग खिड़कियों से कूद रहे हैं. भाई ये तो हमारी हुकूमत है जिसने जुबैदा आपा को कोई रिकग्नाइज नहीं किया. जो रिकग्नाइज मोहब्बत दी वो आवाम ने दी. अच्छा वो हुकूमत बिल्कुल. we don't need any तो आई फाउंड आउट, मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी हमें तो पता ही नहीं था कि भाई हम हैमलेस जा रहे हैं. हैमलेस में गए तो अम्मी ने, रामेज अली छोटे छोटे होते थे 2015 में, कितने के थे अली रामेज, अब आई थिंक 8-9 साल के होंगे. तो हैमलेस में अम्मी ने शॉपिंग करी और बहुत पैसा तो बहुत था उनके पास. हमें उसी दिन पता चला कि उस जमाने पर कितना पैसा था उनके. तो शॉपिंग करी हैमलेस में. तो वो बंदा आया जो मैनेजर था, उसने कहा जुबैदा आपा आप अपने, आई एम श्योर अपने आप ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए चीज़ें ले रही होंगी. मैंने कहा बेटा अली रामेज है और मेरे बेटे हुसैन के बेटे हैं ये,
तो बोले कि आप ये 2 लेगोस हमारी तरफ से भी ले जाइए। तो मतलब ये लव, ये इज्जत, ये मैंने देखा है कि इंडिया में अम्मी को मिली है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी तो अम्मी को तो अम्मी जब ये मसाला फेस्टिवल में जाती थी तो अम्मी एक्चुअली उनको बाउंसर्स पकड़ के ले जाते थे, उस रश से निकालते थे। जैसे अभी अब ये शाहरुख खान और आलिया भट्ट वाला रश होता है ना, हम अम्मी से imagine a 50 plus year old woman a superstar in अम्मी Pakistan. अम्मी को तो हम डॉल्मेन ले जाते, मैं तो झूठ बोलता था, बिकॉज अम्मी के पास ये वाले फोन तो थे नहीं। अम्मी के पास एक वो छोटा सा फोन होता था जिसमें नंबर आता था, ना टेक्स्ट आता था अम्मी को, ना मैसेज आता था। तो हम डॉल्मेन शॉल्मेन जाते थे तो हम अम्मी को मना कर देते थे, बिकॉज फायदा नहीं होता। अम्मी को अगर मैं एस्प्रेसो के सामने छोड़ूं, मैं बोलूं अम्मी मैं डेबनम्स पर हूं, आप वहां आ जाइएगा, तो अम्मी खो जाएंगी। वो शायद एक और चीज भी जो इम्पोर्टेंट बात है, she became a victim of memes as well. Memes, right? लेकिन Did it affect वो नहीं, actually- not her because हाँ, she मुझे might पता not see, but what about the family? मुझे part? पता है वो मीम्स का इफेक्ट आया था थोड़ा सा, जब उन्होंने अपनी वो प्रोडक्ट को इंडोर्स किया था, गोरा हुआ पाकिस्तान। तो इट डिड अफेक्ट हर अ बिट बिकॉज उसमें ये था कि अम्मा वाज अ वेरी वेरी सिंपल पर्सन। इनफैक्ट जब वो गोरा हुआ पाकिस्तान था और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाया था, तो मैंने अम्मा को बोला था कि अम्मा दिस वुड लाइक बी, यू विल बिकम अ विक्टिम ऑफ ट्रोलिंग। बट उनको ना ट्रोलिंग समझ आई ना विक्टिम समझ में आया। वो उन्होंने कहा अच्छा मैं इनसे बात करती हूँ। फिर मैंने कहा अम्मा आपने क्या किया? मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग करके आ गई, गोरा हुआ पाकिस्तान। बट आई थिंक वो उनको इसलिए इतना ज्यादा नहीं पता चला, ना उन्होंने कभी इंस्टाग्राम देखा, ना कभी ट्विटर देखा। लेकिन कुछ लोगों ने अम्मा के बारे में जो पोस्ट लिखी, आई स्टिल डोंट टॉक टू देम, और वो बड़ी बदतमीजी के साथ और गंदे तरीके से लिखी कि जैसे अम्मा एक्चुअली इज प्रमोटिंग रेसिज्म एंड अम्मा इज प्रमोटिंग दिस एंड अम्मा इज प्रमोटिंग दिस। जिस पे मैंने किसी लेवल पे उनको जवाब भी दिया कि भाई अगर तुम किसी चीज से नाला हो या कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है, तो उसका तरीक़ेकार जो है ना, वो अपनी माँ को जैसे लिखोगे, अपने बाप को जैसे लिखोगे, उसी तरह लिखना चाहिए था। There is a thin line of respect that you need to show to your seniors, especially somebody like Zubeda. This is our culture. We हमें disrespect अपने बड़ों से करना होता है, उसका एक अंदाज होता है. So Zubeda आपा जो थी, how big of an influence was मतलब on you as a son? आप लोग 2 भाई बहन हैं? हम लोग एक भाई बहन, हाँ, मैं एक भाई और एक बहन है मेरी, वो she's an educationalist, वो पढ़ी लिखी है, मैं तो बहुत ही फारिग हूँ इस मामले में। The question is कि अम्मा का बहुत strong influence था। एक तो अम्मा was never a mother. I never experienced the her being mom. She was more of a friend. अगर हम कोई 2 बजे सिनेमा जा रहे हैं and if you don't ask her, she would get upset कि मुझे क्यों नहीं पूछा। ये अंडरस्टैंडिंग अम्मा की थी। ये नहीं था कि मैं सुबह जा रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अम्मा कभी ऐसा भी हुआ कि हमने अम्मा को नहीं ले गए। बट द फैक्ट इज, प्लस अम्मा के साथ हम हर तरह की बात कर सकते थे। बट अम्मा जिस दिन से अम्मा ने कमाना शुरू किया, अम्मा की फिलॉसफी ये थी कि हाथ ऐसे होना चाहिए, हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड ये लास्ट डे तक अम्मा का रहा है। और दूसरा ये कि how was she as a mother-in-law? मतलब काफी लोग समझते हैं शायद सख्त होंगी। नहीं भाई, अम्मा तो सबा और अम्मा की जो कैमराडरी थी, वो उसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है। और अम्मा ने कई बार इस बारे में जिक्र भी किया। और अम्मी तो हर मॉर्निंग शो में और टेलीविजन के प्रोग्राम में, अपने कुकिंग प्रोग्राम में कहती थी कि अगर इंसान को सिजदा जायज होता तो मैं सबा को सिजदा करती। बहुत खिदमत की तो सबा ने तो आई थिंक सारे अपनी माँ की, अम्मा की, अब्बा की। अम्मा के बाद अब्बा 5 साल जिंदा रहे, 5 साल से ज्यादा। अम्मा डाइड इन 2018 आई थिंक एंड अब्बा डाइड इन 2023। या 5 साल जिंदा रहे। और सबा ने, मतलब टेक्निकली सबा के ऊपर कोई फर्ज नहीं है, बहू के ऊपर कोई फर्ज नहीं है खिदमत का, लेकिन सबा ने अपने बाप से ज्यादा खिदमत की। अनबिलीवेबल। एंड उनका जब इंतकाल अचानक पाकिस्तान ने सुना, she was a healthy woman. She didn't to the people. मतलब generally speaking, she had एक तो गलत इलाज, एक बहुत बड़ा अस्पताल जिसमें एक डॉक्टर साहब ने, अम्मा का वेट था लाइक प्रॉब्ली 52 किलोज या 50, 4 स्टेंट डाल दिए, 2 आज और 2 कल। जब हम सुबह उनको लेके गए, सुबह लेके गई है तो एक और बड़े अस्पताल में, शी वॉज इन दैट हार्ट अटैक, बट उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम कह के भेज दिया। जो टिपिकल अस्पतालों का हाल है, ये सब बुचर्स है ना, ये लोग सब ये कसाई हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हार्टलेस भी। हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि जी डाइजेस्टिव इशू है, आप इनको ये ड्रिप लगा दी, या डिहाइड्रेशन होगी या डाइजेस्टिव इशू होगा, आप आ जाएं। वो तबीयत खराब होती चली गई। अगले दिन जब हम आग खान गए तो आग खान ने कहा ये तो जी 1.5 दिन से हार्ट अटैक में। फिर जब हम आग खान इमरजेंसी में मेन उस पर गए तो उन्होंने 4 स्टेंट डाल दिए, और 2 दिन के अंदर she became okay, she started going to the shows and everything, but eventually ये चीज़ गड़बड़ कर गई
and कमजोर होना तो शुरू हो गई हाँ, थी, you can कमजोर- see her on the face. या एब्सोल्युटली। Right. और हमें अब ज्यादा लगता है, उस वक्त हम रोज देखते थे तो शायद हमें नहीं होता होगा, लोगों को लगता था। फिर बहुत सारे फैक्टर्स इन थे। देखिए, जब आप एक पर्सोना के साथ कोई भी मीडिया होता है, मीडिया स्टार होता है, शी वॉज फेमस फॉर हर मेकअप, शी वॉज फेमस फॉर हर Yeah. ज्वेलरी, अटायर। अब वो वजन कम हो रहा है, उसमें एम्पैथी शो करने के बजाय सब कमर्शियल हो जाते हैं कि जी ओके नाउ शी इज नॉट देयर, और तबीयत खराब है और आप कर रहे हैं, तो प्रोग्राम भी कम हो गए थे, फलाना ढिमका। बट मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ और मैं इस बात में बड़ा खुश भी हूँ, और हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि अम्मा गई प्राइम पे गई, अपने प्राइम पे गई। शी वॉज बुक्ड फॉर लाहौर। अम्मा ने थर्सडे की रात अम्मा का इंतकाल हुआ है और सैटरडे को वो लाहौर जा रही थी फॉर कमर्शियल शूट, Hands on. हैंड्स ऑन। तो अपने वो काम से निकली, जैसा तैसा भी काम करती रही थी, बिजी थी। बिकॉज अगर अम्मा पलंग पे लेटती किसी वजह से, तो वो जो टाइम होता उनके लिए वो बड़ा यार, ये बहुत ही डिफिकल्ट। छोटी बात, जब सारी बात है दुनिया पड़ी और थोड़ा कमजोर हुई तो उन्होंने यहाँ पे छुपाना भी गर्दन कभी भी नहीं, अच्छा नहीं, कभी मुझे भी लगा नहीं, अच्छा वो नूरजहां करती थी। अच्छा अम्मा ने कभी नहीं किया। अम्मा के ब्लाउजेस हमेशा से वही रहे, वही अम्मा का था कि आप खुद को खुद नहीं पसंद समझ आता। बट द क्वेश्चन इज के, द फैक्ट इज के खाना में इंटरेस्ट कम हो गया था, खाने में भूख नहीं लगती थी। सो ये सारे फैक्टर इन थे। What happened on the day when she what हाँ, date was it? 4th जनवरी 4 January 2018. 2018, यस। बस हम अपने में हम लोग किसी की यहाँ किसी की शादी, किसी की औलाद की विश करने गए थे, किसी को मुबारकबाद देने केडीए में। एंड वी रिसीव्ड अ कॉल। अम्मी के साथ एक मेड होती थी कि जी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो सब हमारे पास गाड़ी थी, तो सबा ने कहा कि आप अस्पताल लेके चलें, तो आप जाएं, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग फौरन निकले वहाँ से, वी वर इन केडीए, और हम लोग अस्पताल लेके निकले। तो हम केएफसी के सामने, जो शारे फैसल पे केएफसी सामने, दोबारा कॉल आती है कि अम्मी बिल्कुल भी सही नहीं है, उनका पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हम रास्ते में ही हैं। तो मुझे लगता है, मैंने कहा सबा मुश्किल लग रहा है। खैर हम वहाँ गए तो अम्मी तड़प रही थी दर्द में, लिटरली तड़प रही थी। एंड मुझे आवाज़ दे रही थी, हुसैन हुसैन। मैं कहा मैं हूँ। तो फाइनली उनको चेक किया है, देखा है, उनको ड्रिप वगैरह लगाई है, जो भी कुछ किया है। एंड उन्होंने कहा कि अब आप लोग बाहर चले जाएं, एक बंदा रहे। तो मैं और मेरा बहनोई, मेरी बहन, हम लोग बाहर आके कमरे में बैठे, और थोड़ी देर बाद सबा चीखती भी आई है कि अम्मा को क्या हो गया, अम्मा को क्या हो गया, अम्मा को क्या हो गया। And she चली गई। So Bhabhi was with her when she सबा was with her when she it left. was a national loss, and I'm sure अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, और आपके फादर को, जैसे great woman and influence on a lot of people.